हेलो गाइस, वंदे मातरम। आज का हमारा चैप्टर है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और आज हम समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच दो लोगों के बीच की बातचीत, जब कोई अपनी बात किसी से कहता है, यानी एक व्यक्ति किसी के बारे में किसी से कह रहा होता है, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। लेकिन अगर उसकी बात को कोई थर्ड पर्सन या हम अपने शब्दों में कहते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। सी सेज दैट रवि इज क्लेवर। अब ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि सी सेज और रवि इज क्लेवर। सी सेज को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रवि इज क्लेवर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। सी सेज वह कहती है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कुछ वो कहती है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, वह कहती है कि रवि चालाक है, तो कंजक्शन दैट लगा देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुल हम 5 सेंटेंस का यूज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, इसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जिसमें से हम सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें एक कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। तो ये कंजक्शन दैट लगाया और इस पूरा का पूरा ये सेम आ गया। लेकिन हमें याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट सिंपल में। तो इसका रूल होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट सिंपल में होगा तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, यानी इसका वॉज हो जाएगा। लेकिन ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल में होता, तो पास्ट सिंपल में नहीं है तो हम इसका टेंस नहीं चेंज कर सकते। नंबर चेंज हो सकता था, केस चेंज हो सकता था, और जेंडर अकॉर्डिंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के वो चेंज हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है। रवि क्या है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन रवि, तो रवि को आप कुछ और नहीं चेंज कर सकते, आप रवि को रवि लिखेंगे। दूसरी बात ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन चेंज होता नहीं है। इसको एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए। ये फॉर्मूला है, वन टू थ्री। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टेड स्पीच, तो सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फिर से सुन लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वह चेंज होगा। सेकंड पर्सन का होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं भी आपको आगे बता दूंगा। और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, और थर्ड पर्सन का है तो नो चेंज। तो आप जान लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है। आई वी ये आपके फर्स्ट पर्सन है, यू ये आपका सेकंड पर्सन है, बाकी के जो भी बच्चे सब थर्ड पर्सन, ए सी इट
नेम या जो भी आपके सिंगुलर नंबर अगर आते हैं नाउन के, प्रॉपर नाउन जो भी आते हैं वो सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, अब आया अगर, तो ये सब हो जाएंगे आपके थर्ड पर्सन। और इनसे रिलेटेड आ गया आवर, माय, योर, तो आवर आ गया, माय आ गया, आस आ गया, तो फर्स्ट पर्सन में आपके काउंट किए जाएंगे। इसी तरह से यू, योर, तो आपका सेकंड पर्सन में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर आपका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट यहाँ पे होता तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता, सेकंड पर्सन का होता तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता, और थर्ड पर्सन होता तो नो चेंज, चेंज नहीं होता। अब आती है बात यहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल के रहने पर ही चेंज होगा, पास्ट सिंपल, और किसी भी टेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो वो जो है चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। फिर से सुन लीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल को छोड़कर किसी भी टेंस में है तो आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ये आपने नोट कर लिया होगा या रिव्यू करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। और आइए अब हम एग्जांपल देखेंगे और ठीक और भी जो कंफ्यूजन है आपके, आप इसको एग्जांपल देखते जाइए, दूर होते जाएंगे। मनु सेड, फिर कंजक्शन दैट, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ही क्या है, थर्ड पर्सन, तो नो चेंज। अब ये पास्ट सिंपल है तो इसका टेंस चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब है तो वो चेंज होगी, और ये टेंस होता तो ये चेंज होता। ये जो है क्या है, लिंकिंग वर्ब है, इज, तो इज या आर किसमें चेंज हो जाते हैं, वाज, वेयर, आ गुड बॉय, तो ये चेंज नहीं होगा। जैसे हम गुड को बैड नहीं कर सकते या बॉय को गर्ल नहीं कर सकते, आपका इज का केवल वाज हो जाएगा। अब आते हैं टीचर से, तो आइए इसको देख लेते हैं, इसका भी रूल है, टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अरे ये क्या हो गया, ये तो चेंज ही नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं चेंज हुआ बच्चों क्योंकि ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सत्य, सदा सत्य रहने वाली बात को हम चेंज नहीं कर सकते, उसका टेंस नहीं बदलता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल में ही क्यों ना हो। और अगर आप बदलते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। और हिंदी में आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। सूरज पूरब में निकलता है, अगर हम इसको रोज कर देते हैं यानी चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा सूरज पूरब में निकलता था, अब निकलना बंद कर दिया है, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। यानी जो सदा सत्य रहने वाली बात है या मोरल्स की या नैतिक बातें हैं उनके टेंस को हम नहीं बदल सकते। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सी सेड, उसने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो चाहे 100 साल बीत जाए कोई नहीं कहेगा कि ईमानदारी अब सबसे अच्छी नीति नहीं रही, सबसे अच्छी नीति है तो है। तो केवल आपको यहाँ पे कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर देना है, बाकी आपको सेम का सेम उतार देना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके साथ इसके कुछ रूल्स हैं और आप देख लेते हैं। अगर यहाँ पर अभी तक तो मैंने आपको बताया किसी से, मनु से, टीचर से, हमने चेंज किया सी से, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा तो जो है हम क्या करेंगे कि ये जो सेज है, ये सेड है, ये आ जाता है सेड टू। जैसे देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा, से टू, सेज टू, सेड टू। तो सेड टू है तो आपका चेंज हो जाएगा टेल, ये हो जाएगा आपका टेल्स में, और ये आपका हो जाएगा टोल्ड में। लेकिन ऐसा कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा तब जो है आपका से टू
टेल में, सेज टू टेल्स में, सेड टू टोल्ड में चेंज होगा। क्लियर हो गया? अभी आपको समझ में आ गया? ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। फिर जहां पास्ट सिंपल को छोड़कर किसी भी टेंस में आपका अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अगर ये पास्ट सिंपल में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, सदा सत्य रहने वाली बात है, तो भी भले ही रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यानी पास्ट सिंपल है, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा सदा सत्य रहने वाली बात में। आइए अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कुछ अदर चेंजिंग है जो हमारी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस रूप में बदलते हैं। तो दिस है, तो दिस हमारा हो जाएगा दैट। दीज है तो दीज हमारा हो जाएगा दोज इनडायरेक्ट स्पीच में। हियर है तो देयर। एगो है तो ये हो जाएगा हमारा बिफोर। दस है तो ये हो जाएगा शो। टुमारो तो इसको हम बदल देंगे द नेक्स्ट डे में। यस्टरडे को बदल देंगे द प्रीवियस डे में। क्लियर? टुडे है या टू नाइट है तो टुडे को हम दैट डे में और उसी तरह टू नाइट को हम दैट नाइट में। दस ये दो बार हो गया, कोई बात नहीं, देख लीजिए। 10 को सो में, बिफोर को हम बदल देते हैं आफ्टर, कम को गो, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, लास्ट डे को द प्रीवियस डे, और क्या बचा नाउ, नाउ को देन में। क्लियर? दिस का दैट, दिस का दोज, हियर का देयर, एगो का बिफोर, 10 का सो, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो है, yesterday the previous day, yesterday the previous day, tomorrow the next day, today that day, tonight that night। 10 को सो में, ये तो इधर भी आ जाएगा, बिफोर को आफ्टर में, एगो को बिफोर में, और बिफोर अगर आ गया डायरेक्ट स्पीच में तो आफ्टर में, कम का गो, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे छूट गया, और लास्ट डे का द प्रीवियस डे, नाउ का डे। यानी डायरेक्ट स्पीच में अगर ये शब्द आते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये इन शब्दों में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में ये शब्द आ गए तब क्या होगा? तो डायरेक्ट स्पीच में अगर ये शब्द आ गए तो वापिस आप इनको इनमें ना चेंज कर दें, ऐसा नहीं होता है। ये अगर डायरेक्ट स्पीच में आ गए तो इनडायरेक्ट में भी यही रहने वाले हैं। तो ये गलती ना करें कि अगर कम का गो कर दिया है, गो आ गया डायरेक्ट स्पीच में तो गो का कम कर दो। दिस का दैट हो जाता है तो दैट का दिस करते हैं, दिस का दैट होता है दैट का दिस नहीं होगा, रिवर्स नहीं आना है आपको, आगे ही जाना है। यानी ये जो शब्द हैं ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच के ये वर्ड जो है डायरेक्ट स्पीच में अगर दिए गए हैं, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में, तो आप उनको जो है वापिस उसमें ना बदल दें, यानी इस स्वरूप में। तो क्लियर? तो मैं समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो ये चेंजिंग हो गई और हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग हो गई,
और टेंस की चेंजिंग होगी। तो ये तीनों चेंजेस ये आपको याद रहने चाहिए, ये रूल्स आपको याद रहना चाहिए। तो आपको असर्टिव सेंटेंस जो हम पहला शुरू करेंगे जो है उसे बनाने में आसानी होगी। रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बता दिया, कंजक्शन दैट लगाते हैं उसके बारे में आपको बता दिया। अब हम असर्टिव सेंटेंस शुरू करेंगे, लेकिन पहले आप इसको अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ताकि आपको डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच इसको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, और अगर आपको और कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें। तो मैंने आपको बताया कि अब हम चेंजेस ऑफ टेंस यानी टेंस का परिवर्तन देखेंगे, यानी चेंजिंग ऑफ टेंस, यानी अब टेंस कैसे चेंज होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये आपका चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट के चारों टेंस में चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, present perfect continuous tense change into past perfect continuous tense। और पास्ट इंडेफिनिट अगर आ गया डायरेक्ट स्पीच में तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट जो है और पास्ट इंडेफिनिट ये दोनों ही पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होते हैं। उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। इसका बहुत ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट दोनों एक ही टेंस में चेंज होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट जो है बच्चों ये नो चेंज, इसका टेंस नहीं बदलता है, उसी तरह से इसका टेंस नहीं बदलता है। और फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर क्वांटी, फ्यूचर परफेक्ट क्वांटी यानी फ्यूचर टेंस भी चेंज नहीं होता है, केवल जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और सेड, यानी जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल तो ये चेंज हो जाती है वुड में, और शॉल ये चेंज हो जाती है शुड में। वैसे मैं आपको सभी हेल्पिंग वर्ब का भी चेंजिंग लिखाऊंगा जैसे टेंस का लिखाया हुआ है, लेकिन अभी आप ये जानते रहिए कि ये टेंस यानी प्रेजेंट के चारों पार्ट पास्ट के चारों पार्ट में चेंज हो जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट और क्वांटी क्रमशः पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये जो है चेंज नहीं होते हैं, ये जो है चेंज नहीं होते हैं। और फ्यूचर टेंस चेंज नहीं होता है। फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो जो है विल वुड में और शॉल जो है वो शुड में चेंज हो जाती है। क्लियर? पास्ट क्वांटी पास्ट परफेक्ट क्वांटी में पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नो चेंज, फ्यूचर टेंस नो चेंज,
हेल्पिंग वर्ब, विल का वुड, शॉल का शुड हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको टेंस का चेंजिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच में अगर ये टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो इस टेंस में चेंज हो जाएंगे। और अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग कैसे होती है, वो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल जाती है। ओके, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। आइए अब हम देखते हैं चेंजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये चेंजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब है बच्चों। और डायरेक्ट स्पीच में अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो है ये चेंज हो जाता है। तो अगर डूडल है, डूडल है तो डूडल जो है ये चेंज हो जाता है डिड में या तो भी टू में। यानी सेंटेंस अगर सिंपल बन रहा है, निगेटिव नहीं बन रहा है, तो उसमें वर्ब टू आ जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव है या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। तो इसलिए डू डज को मैंने लिखा है तो डिड में चेंज हो जाती है और या तो भी टू में चेंज हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आपको भी मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब डिड होती है और पास्ट सिंपल में भी टू लगाते हैं। इजे मान ये चेंज हो जाता है आपका वाज या वर में। यानी सिंगुलर नंबर है तो आपका आ जाएगा वाज, प्लूरल नंबर है तो आपका आ जाएगा वर। ये इनडायरेक्ट बनाते समय ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी वाज वेयर। है तो ये हैड में चेंज हो जाएगा, और हैज बीन है या हैड बीन है तो ये भी हो जाएगा हैड प्लस बीन। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस अच्छा आपको टेंस अच्छे से आना चाहिए। डिड, ये डिड आपका चेंज हो जाएगा हैड में। तो अभी मैंने आपको लिखाया था जो है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो डिड का हैड हो जाएगा, ठीक। तो हैज प्लस बीन है तो हैड बीन, और डिड है तो हैड, वॉज वेयर है तो हैड बीन। आपको मालूम है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यू की हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। विल से का भी मैंने आपको बताया कि ये हो जाएगा वुड या शॉल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। क्लियर? तो ये देखिए आप गाइस, ये हेल्पिंग वर्ब अगर आती है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो है इसमें चेंज हो जाती है। कुछ हमारी ऐसी भी जो है हेल्पिंग वर्ब्स है या मॉडल्स है जो कि चेंज नहीं होती है, जैसे मस्ट तो नो चेंज, और टू नो चेंज, शुड नो चेंज। तो अभी सब क्या लिखना, आप ऐसे समझ जाइए कि ये सब चेंज नहीं होती है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं कहीं चेंज तो होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शुड है तो शॉल में चेंज हो जाएगी, हैड बीन है तो हैज बीन में चेंज हो जाएगी, या वॉज वेयर में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हैड या हैड बीन तो चेंज ही नहीं होते हैं। ये शुड है तो शुड की जगह वुड आ सकता है, वुड है तो वुड की जगह शुड आ सकता है अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन मोस्टली आप यही जानते रहिए जो है कि ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब से जो मैंने यहाँ पे लिखा है मस्ट और टू, शुड, वुड, वुड, हैड, हैड बीन, ये चेंज जनरली तौर पर होते नहीं, ठीक। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें चेंज हो जाती है, और ये हेल्पिंग वर्ब है जो है तो चेंज नहीं होती है। अब इसके बाद में आपको असर्टिव सेंटेंस के और भी एग्जांपल्स बताऊंगा। सच तो ये है कि अभी आपका पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, किसका, नरेशन का, यानी डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का ये पूरा इंट्रोडक्शन था हेल्पिंग वर्ब का और टेंस का,
या जो मैंने अदर सेंटेंस आपको पहले दिखाए थे, दिस का, दैट, दिस का, दोज का, तो ये सब आपका ये इंट्रोडक्शन ही था पूरा पूरा, ये स्टार्टिंग है। अब असर्टिव सेंटेंस हम शुरू करेंगे और उसमें हम ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे, लेकिन मैंने आपको इससे पहले बताया कि ये आपकी पहले की तैयारी हो जाए, इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच सीख पाओगे, इसमें टिक पाओगे। लेकिन अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग नहीं पता है, टेंस की चेंजिंग नहीं पता है, या जो मैंने और सबसे पहले लिखाया दिस का, दैट, दिस का, दोज, हियर का, दियर, वो चेंजिंग आपको नहीं पता है, तो फिर आप मतलब कर नहीं पाएंगे, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा, जो है सब बाउंस हो जाएगा। तो सबसे बेटर है कि पहले आप ये सब चीजें अच्छे से इसको रिवाइज कर लें, सीख लें, याद कर लें, और फिर मैं आपको असर्टिव सेंटेंस शुरू करूंगा जो है, और वो भी पूरा डिटेल्स में अच्छे से इजी वे में आपको सिखाया जाएगा, और आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। समझता हूँ मैं आपको समझाया होगा। अगर फिर आपका कोई डाउट्स है या कोई चीज स्लिप हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए। तो मैंने कहा था कि अब हम इसको डिटेल्स में देखेंगे थोड़ा सा। तो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि से टू मैंने रफ कर दिया था, वापस लिख दे रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सेज टू, टेल्स, सेड टू, टोल्ड हो गया। तो से टू टेल में, सेज टू टेल्स में, सेड टू टोल्ड में हम चेंज कर देते हैं, तो है ना सेज टू, तो सी सॉरी टेल्स मी। अब यहाँ पे आप टेल्स टू मत कर दीजिएगा, क्योंकि सेज टू टेल्स में चेंज होता है। कंजक्शन हमें पता है, दैट लगाएंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट आता है। अब ये आई है, तो आई क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन का अगर सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। हालांकि बाद में ये जितने भी प्रोनाउन के चेंजिंग है मैं आपको समझा दूंगा, अभी आप इसको ऐसे देख लीजिए, क्योंकि अभी मेरा मेन उद्देश्य बताना आपको सेज टू या से टू या से टू। तो सी, सी सेज है, प्रेजेंट सिंपल है, तो इसका हम टेंस नहीं बदल सकते। इज हमारा आता है तो आई के साथ में एम आता है, तो सी के साथ में आएगा इज। सिंगुलर नंबर तो इज लगाते हैं, प्लूरल होता तो आर लगाते हैं, आई के साथ में है। सी इज अ गुड गर्ल। आई से टू हिम, तो आई के साथ में आपको पता होगा, अगर आपने प्रेजेंट टेंस इंडिफिनिट पढ़ा होगा, तो उसमें हम वर्ब में ऐसे ही आई के साथ नहीं लगाते, तो आई टेल हिम दैट, से टू चेंजिंग टू टेल, आई टेल हिम दैट ही। अभी क्या है, थर्ड पर्सन, तो मैंने आपको बताया था अभी कि थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। अब आता है रमेश सेड टू राधा। देखिए ये आ गया जो है कि रमेश सेड टू राधा, ये सेड टू आ गया। अभी किसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा टोल्ड में चेंज। तो रमेश टोल्ड राधा दैट गोलू। अब ये रहा इज, तो ये हेल्पिंग वर्ब इज है, इज एमआर चेंज हो जाता है, वॉज भी आता है, क्योंकि सिंगुलर नंबर है तो वॉज आएगा, प्लूरल होता तो वर आता, तो वॉज अ ड्राइवर। क्लियर। कृष्णा सेड टू रवि द अर्थ इज राउंड, तो कृष्णा टोल्ड रवि दैट। अब ये क्या है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो चेंज नहीं होगा। द
अर्थ इज राउंड। कृष्णा ने रवि से कहा कि पृथ्वी गोल है। कृष्णा ने रवि से कहा कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल थी, अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो सीधी सी बात है, यूनिवर्सल जो ट्रूथ है वो हमारा गलत हो जाएगा, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस चेंज होता नहीं है। तो भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि सेज टू को हम टेल्स में और सेट टू को टेल में, सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, सॉरी, और ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का अगर हमारा जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन का होता, यानी मान लीजिए यू होता, सेकंड पर्सन होता, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता। और अगर थर्ड पर्सन होता तो नो चेंज या चेंज नहीं होता, अगर थर्ड पर्सन होता तो ये आपको समझ में अभी आया होगा।